कलचुरी कालीन शासन प्रशासन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंत्रिमंडल तथा अधिकारी गण। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन शासन प्रशासन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल तथा अधिकारी गण। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन शासन प्रशासन कलचुरी कालीन शासन व प्रशासन अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल, कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल, कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल में पहला है, पहले मंत्री को कहा जाता है महामात्य, महामात्य या महामंत्री, महामात्य या महामंत्री। कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल में पहले प्रकार के मंत्री कहलाते हैं महामात्य या महामंत्री, महामात्य या महामंत्री। महामात्य या महामंत्री का वर्तमान अगर सदृश अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री। इनके अर्थ व कार्य, महामात्य का आज का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। आज के हिसाब से महामात्य का अर्थ है प्रधानमंत्री अर्थात राजा का प्रमुख सलाहकार, राजा का प्रमुख सलाहकार, राजा का प्रमुख सलाहकार यह कहलाता है महामात्य, राजा का प्रमुख सलाहकार। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल, कलचुरी कालीन शासन व प्रशासन के अंतर्गत कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल, जिसमें से पहले प्रकार के मंत्री कहलाते हैं महामात्य या महामंत्री। आज का इसका अर्थ है प्रधानमंत्री अर्थात राजा का प्रमुख सलाहकार, शासक का प्रमुख सलाहकार। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है महासंधि, महासंधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक अर्थात ये होते हैं वर्तमान दृष्टिकोण में विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। वर्तमान सदृश्य में इसका अर्थ है विदेश मंत्री। महासंधि विग्रहक अर्थात विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। महामात्य प्रधानमंत्री तथा राजा का प्रमुख सलाहकार, महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री। अगला है महाक्ष पटलिक, महाक्ष पटलिक, महाक्ष पटलिक अगले मंत्री है महाक्ष पटलिक, महाक्ष पटलिक। महाक्ष पटलिक का अर्थ है वित्त मंत्री। आज के दृष्टिकोण में महाक्ष पटलिक का अर्थ है वित्त मंत्री अर्थात राजस्व मंडल मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री। महाक्ष पटलिक का अर्थ है वित्त मंत्री
राजस्व मंडल मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री, ध्यान दीजिएगा। अगला है महाप्रभात्री, 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 ध्यान दीजिएगा। अगले प्रकार के कलचुरीकालीन मंत्री है महाप्रभात्री, महाप्रभात्री। जिस प्रकार से राजस्व मंडल मंत्री कहलाते हैं महाक्षपटलिक, महाप्रभात्री कहलाते हैं राजस्व प्रबंधक, राजस्व प्रबंधक, ये कहलाते हैं राजस्व प्रबंधक, राजस्व प्रबंधक अर्थात प्रमुख लगान अधिकारी, प्रमुख लगान अधिकारी, प्रमुख लगान अधिकारी, प्रमुख लगान अधिकारी। महाप्रभात्री है राजस्व प्रबंधक, प्रमुख लगान अधिकारी, लगान लागू तथा करने का पूरा अधिकार था महाप्रभात्री का। राजस्व प्रबंधक, प्रमुख लगान अधिकारी और सबसे इंपॉर्टेंट है जमाबंदी, जमाबंदी विभाग, जमाबंदी विभाग का प्रमुख। कल्याण साय के द्वारा जमाबंदी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया और जमाबंदी विभाग का प्रमुख कहलाता था महाप्रभात्री, महाप्रभात्री। जमाबंदी विभाग का प्रमुख कहलाता था महाप्रभात्री। महाप्रभात्री के कार्य है राजस्व प्रबंधक, प्रमुख लगान अधिकारी, जमाबंदी विभाग का प्रमुख। अगला है महापुरोहित, महापुरोहित। महापुरोहित जो मंत्री होते थे ये बेसिकली धर्म गुरु होते थे, अर्थात धार्मिक विभाग का प्रमुख। महापुरोहित कलचुरी काल में होते थे धर्म गुरु, धर्म गुरु अर्थात धार्मिक विभाग का प्रमुख, धार्मिक विभाग का प्रमुख। धार्मिक विभाग के प्रमुख कहलाते थे महापुरोहित, ध्यान दीजिएगा महापुरोहित। अगले मंत्री है छठवा महाप्रतिहार, महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख तथा राजा के अंगरक्षक दल का प्रमुख। राजा के अंगरक्षक दल का प्रमुख, राजा के अंगरक्षक दल का प्रमुख। चूंकि ये राजा के अंगरक्षक दल का प्रमुख है अर्थात राजा के सबसे पास में ये रहता है, इसीलिए ये संचार विभाग का भी प्रमुख है। महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख, संचार विभाग का प्रमुख, संचार विभाग का प्रमुख। ध्यान दीजिएगा महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख, ध्यान दीजिएगा महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख। तो यह है कलचुरी कालीन शासन व प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कलचुरी कालीन मंत्री मंडल, जिसमें हम 6 मंत्रियों के डिस्कस कर रहे हैं। पहला मंत्री है महामाती या महामंत्री। इसके कार्य है ये होता है प्रधानमंत्री तथा राजा का प्रमुख सलाहकार। महासंधि विग्रहक अर्थात विदेश मंत्री। महाक्षपटलिक अर्थात वित्त मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री। महाप्रभात्री राजस्व प्रबंधक, प्रमुख लगान अधिकारी, जमाबंदी विभाग का प्रमुख। महापुरोहित धर्मगुरु, धार्मिक विभाग का प्रमुख। महाप्रतिहार राजा के अंगरक्षक दल का प्रमुख, संचार विभाग का प्रमुख। कलचुरी कालीन शासन और प्रशासन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन अधिकारी गण। ध्यान दीजिएगा अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विभाग के आधार पर कलचुरी कालीन अधिकारी गण। आगे है कलचुरी कालीन अधिकारीगण।
कलचुरी कालीन शासन प्रशासन के अंतर्गत अगला कलचुरी कालीन शासन व प्रशासन के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन अधिकारी गण। कलचुरी कालीन अधिकारी गण, ध्यान दीजिएगा, इनसे संबंधित विभाग, कलचुरी कालीन अधिकारी गण से संबंधित विभाग अधिकारी गण, कलचुरी कालीन अधिकारी गण तथा उनके कार्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं विभाग में सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय के अंतर्गत अधिकारी गण, सचिवालय के अंतर्गत अधिकारी गण में पहला है, सचिवालय के अंतर्गत अधिकारी गण में पकड़ना है अमात्य। पहला पकड़ना है अमात्य। अमात्य, महामात्य वो होता है प्रधानमंत्री, जबकि अमात्य एक अधिकारी होता है, एक ऑफिसर होता है सचिवालय के अंतर्गत। अमात्य, अमात्य सचिवालय प्रमुख, अमात्य होता है सचिवालय प्रमुख, अमात्य होता है सचिवालय प्रमुख। सचिवालय विभाग के अंतर्गत अमात्य अधिकारी होता है सचिवालय प्रमुख। संधि विग्रह, संधि विग्रह धीकरण, संधि विग्रहाधिकरण अर्थात विदेश विभाग का अधिकारी, विदेश विभाग का अधिकारी, जबकि महासंधि विग्रह का अर्थ होता है विदेश मंत्री, जबकि संधि विग्रहाधिकरण का अर्थ होता है विदेश विभाग का अधिकारी। यह विदेश मंत्री के अधीन कार्य करता है, जबकि अमात्य महामात्य अर्थात प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। दूसरा देखेंगे राजस्व विभाग, दूसरा है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग का अधिकारी है सोलकीक, सोलकीक, राजस्व विभाग का अधिकारी है सोलकीक। सोलकीक का कार्य है कर का संग्रहण करना अर्थात टैक्स का संग्रहण करना। कर संग्रहण अधिकारी, कर संग्रहण अधिकारी टैक्स को वसूलने का काम करता है सोलकीक। राजस्व विभाग में कर संग्रहण अधिकारी होता है सोलकीक, कर संग्रहण अधिकारी होता है सोलकीक। अगला है न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली में दांडिक, दांडिक होता है सर्वोच्च न्यायाधीश। दांडिक का अर्थ है सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश। न्याय प्रणाली के अंतर्गत दांडिक का अर्थ है सर्वोच्च न्यायाधीश। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रक्षा प्रणाली। रक्षा प्रणाली या रक्षा विभाग, यह था न्याय प्रणाली, न्याय विभाग, रक्षा विभाग। रक्षा विभाग के अंतर्गत सबसे पहले पकड़ते हैं साधनिक। साधनिक का अर्थ होता है सेना प्रमुख। सेना प्रमुख को साधनिक कहा जाता है। साधनिक का अर्थ है सेना प्रमुख।
महाअश्व साधनिक, महाअश्व साधनिक, महाअश्व साधनिक का अर्थ है अश्व सेना प्रमुख, अश्व सेना प्रमुख। महाअश्व साधनिक का अर्थ है अश्व सेना प्रमुख, साधनिक अर्थात सेना प्रमुख, महाअश्व साधनिक अश्व सेना प्रमुख। ध्यान दीजिएगा, साधनिक का अर्थ है सेना प्रमुख, महाअश्व साधनिक का अर्थ है अश्व सेना प्रमुख। महापीलुपति, महापीलुपति हस्ती सेना प्रमुख, हस्ती सेना प्रमुख, हस्ती सेना प्रमुख को महापीलुपति कहा जाता है। महापीलुपति हस्ती सेना प्रमुख, हस्ती सेना प्रमुख, महापीलुपति हस्ती सेना प्रमुख। महाकोटपाल, महाकोटपाल, महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा का प्रमुख, दुर्ग या किला के रक्षा का प्रमुख। दुर्ग बोलिए, दुर्ग का अर्थ होता है किला। दुर्ग या किले का रक्षक प्रमुख, दुर्ग या किले का रक्षक प्रमुख कहलाता है महाकोटपाल। ध्यान दीजिएगा, महाकोटपाल। इसके बाद अगला है भाट। भाट का सिंपल मतलब होता है सैनिक। सामान्य सैनिक को भाट कहा जाता है। भाट का अर्थ है सैनिक, भाट का अर्थ है सैनिक। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन अधिकारीगण सचिवालय में अमात्य, अमात्य का अर्थ है सचिवालय प्रमुख, संधि विग्रह अधिकरण विदेश विभाग का अधिकारी, राजस्व विभाग में सोलकिक का अर्थ है कर संग्रहण अधिकारी, न्याय विभाग में दांडिक का अर्थ है सर्वोच्च न्यायाधीश, रक्षा विभाग में साधनिक का अर्थ है सेना प्रमुख, महाअश्व साधनिक का अर्थ है अश्व सेना प्रमुख, महापीलुपति का अर्थ है हस्ती सेना प्रमुख, महाकोटपाल का अर्थ है दुर्ग या किला का रक्षक प्रमुख, और भाट का अर्थ होता है। इसी में अगला है, ध्यान दीजिएगा, इसी में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुलिस विभाग। पुलिस विभाग, पुलिस विभाग में अगर हम देखते हैं तो महादंडपाशिक अधिकारी का नाम है महादंडपाशिक, अर्थात सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, महादंडपाशिक अर्थात सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। पुलिस विभाग में अगला देखना है, पुलिस विभाग में अगला है दंड। ध्यान दीजिएगा, पुलिस विभाग में अगला है दुष्ट साधक या चोर द्वारणिक, चोर द्वारणिक या चाट का अर्थ होता है सामान्य पुलिस। समान पुलिस को दुष्ट साधक, दुष्ट साधक, चोर द्वारणिक, चाट कहा जाता है। पुलिस विभाग में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को महादंडपाशिक कहा जाता है, जबकि पुलिस को दुष्ट साधक, चोर और द्वारणिक, चाट कहा जाता है। भाट का अर्थ होता है सैनिक, जबकि चाट का अर्थ होता है पुलिस। दुष्ट साधक, चोर, द्वारणिक, चाट का अर्थ होता है पुलिस। महादंडपाशिक का अर्थ होता है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। अन्य विभाग को हम यहां डिस्कस करते हैं। विभाग, अधिकारी गण तथा उनके कार्य। विभाग, अधिकारी गण, कार्य। ध्यान दीजिएगा, अगला है यातायात प्रबंधन। यातायात प्रबंधन,
यातायात विभाग। यातायात विभाग में गमागमिक का अर्थ होता है यातायात अधिकारी। यातायात अधिकारी, यातायात अधिकारी। यातायात प्रबंधन विभाग में गमागमिक का अर्थ होता है यातायात अधिकारी। तो कलचुरी कालीन यातायात अधिकारी कहलाता था गमागमिक। अगला है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन से अर्थ होता है नगर व ग्राम का प्रशासन। स्थानीय प्रशासन, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय प्रशासन में पूर्व प्रधान अधिकारी का अर्थ होता है नगर प्रमुख। नगर प्रमुख, जैसे आज नगर में प्रमुख होता है महापौर, उसी प्रकार से नगर प्रमुख पूर्व प्रधान। अगला है ग्राम कूट। ग्राम कूट या इसे कहा जाता है ग्राम भौगिक। ग्राम भौगिक, ग्राम कूट या ग्राम भौगिक कहलाता है ग्राम प्रमुख। ग्राम प्रमुख, ध्यान दीजिएगा। अगला है धर्म विभाग। धर्म विभाग में जैसा कि हमने डिस्कस किया है, महापुरोहित का अर्थ होता है धार्मिक विभाग का प्रमुख। अगला है धार्मिक विभाग या धर्म विभाग। धार्मिक विभाग के प्रमुख को कहा जाता है महापुरोहित, जिसे हमने मंत्री मंडल में डिस्कस किया है। महापुरोहित का अर्थ होता है धार्मिक विभाग का प्रमुख। धार्मिक विभाग का प्रमुख, धार्मिक विभाग का प्रमुख अर्थात धर्मगुरु। धर्मलेखी का अर्थ होता है दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। 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 दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कहलाता है धर्मलेखी। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन शासन व प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत कलचुरी कालीन अधिकारी गण, विभाग अधिकारी गण कार्य। सचिवालय विभाग में अमात्य का अर्थ होता है सचिवालय प्रमुख। संधि विग्रहाधिकरण का अर्थ होता है विदेश विभाग का अधिकारी। राजस्व विभाग में सोलकिक का अर्थ होता है कर संग्रहण अधिकारी। न्याय विभाग में दांडिक का अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायाधीश। रक्षा विभाग में साधनिक का अर्थ होता है सेना प्रमुख। महाअश्व साधनिक का अर्थ होता है अश्व सेना प्रमुख। महापिलुपति का अर्थ होता है हस्ती सेना प्रमुख। महाकोटपाल का अर्थ होता है दुर्ग या किले का रक्षा प्रमुख। भाट का अर्थ होता है सैनिक। पुलिस विभाग में महादंडपाशिक का अर्थ होता है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। दुष्ट साधक, चोर द्वारनिक, चाट का अर्थ होता है पुलिस। भाट का अर्थ सैनिक, चाट का अर्थ पुलिस। यातायात प्रबंधन विभाग में गमागमिक का अर्थ होता है यातायात अधिकारी। पूर्व प्रधान का अर्थ होता है नगर प्रमुख। ग्राम कूट ग्राम भौगिक का अर्थ होता है ग्राम प्रमुख। महापुरोहित, जिसको हमने मंत्रिमंडल में डिस्कस किया था, महापुरोहित का अर्थ होता है धार्मिक विभाग का प्रमुख। धर्मलेखी का अर्थ होता है दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी।